नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के अंदर जो अंतर विरोध चल रहे हैं उसके संबंध में। अभी हाल में ही संगठन महामंत्री BL संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आए थे और उन्होंने अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग समूहों में बात की, क्योंकि पिछले तमाम दिनों से योगी विरोधी पत्रकारों ने एक झूठी खबर चला रखी थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान उत्तर प्रदेश में जो है अपना नेतृत्व परिवर्तन कर सकता है और इस काम में तमाम बीजेपी के मंत्री इस मुहिम को बल देने में लगे हुए थे। लेकिन BL संतोष ने जब मंत्रियों से इस संबंध में बात की तो कुछ मंत्रियों ने खुलकर योगी आदित्यनाथ के बारे में बयानबाजी की और इस मामले में जो सबसे ज़्यादा बयानबाजी की वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, दूसरे मंत्री थे सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और 3 अन्य मंत्री थे जिनके नामों का खुलासा नहीं हो पाया। ऐसे टोटल 5 मंत्री थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत के संकेत दिए। इन्होंने ये कहा BL संतोष से कि जो कोविड की दूसरी लहर थी उसमें कहीं ना कहीं सरकार के जो दायित्व थे वो उनको निभाने में विफल रही है और इसलिए जनता में नाराजगी है और कहीं ना कहीं इस चीज का खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन BL संतोष ने उन सभी मंत्रियों को जोरदार नसीहत देते हुए कहा, ये समय अंतर विरोधों का नहीं है, इस समय मतभेद बुलाकर आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि BL संतोष ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो है योगी ने 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश को जिस बेहतर तरीके से नियंत्रित किया है उतने बेहतर तरीके से 1.5 करोड़ आबादी के राज्य के मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं कर पाए। ऐसा कहना था BL संतोष का। जाहिर सी बात है, जिन मंत्रियों ने उनके सामने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में बातें की उन्हें BL संतोष ने जोरदार नसीहत दी और फटकार भी लगाई। हालांकि उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो उनकी बात को पार्टी आला कमान तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें जो ये है वो मैं बताना चाहता हूं। ये जो ब्रजेश पाठक हैं जिन्होंने योगी के खिलाफ बोला, ये कानून मंत्री हैं, ये खांटी भाजपाई नहीं है, ये दल बदलू हैं। ये 2016 तक बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे। 2016 के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। इसलिए ये क्या कहते हैं उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना स्वार्थ देख करके पार्टी को बदल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रजेश पाठक एन मूवमेंट पे अपनी पार्टी बदल लें तो उसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरे मंत्री जिनका नाम आया मुकुट बिहारी वर्मा का, ये जरूर RSS से जुड़े रहे हैं लेकिन प्रभावहीन नेता हैं। दोस्तों, कैसे प्रभावहीन हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें अंबेडकर नगर से टिकट दिया था और ये इकलौते ऐसे सांसद थे जिनकी रितेश पांडे के हाथों शर्मनाक पराजय हुई थी। फिर भी योगी ने इनको मंत्रिमंडल में बरकरार रखा, जबकि अंबेडकर नगर से तकरीबन 95,000 वोट से चुनाव हार गए थे। दोस्तों, वहीं 2 अन्य सांसद दो अन्य विधायक थे जो चुनाव लड़े थे, वो थी रीता बहुगुणा जोशी जो कि मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार में, और दूसरे मंत्री थे प्रोफेसर SP सिंह बघेल। और वो दोनों प्रोफेसर SP सिंह बघेल और रीता बहुगुणा जोशी दोनों के दोनों, रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से और जो इनका नाम था, ये जो बघेल साहब थे, ये आगरा सीट से चुनाव जीत करके संसद पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों, ये मुकुट बिहारी वर्मा, इन्हें चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों देखिए, ये वो लोग हैं जो बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है
कि उनका फेस योगी आदित्यनाथ ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो किसी दबाव में नहीं आते, जिस तरीके से वो स्वतंत्र फैसले लेते हैं और उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को अगर किसी ने नियंत्रित किया है तो वो है योगी आदित्यनाथ महाराज। इसीलिए पार्टी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा। और बीएल संतोष की फटकार के बाद जाहिर सी बात है इन 5 मंत्रियों के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ तो लगाम लगेगी ही। खैर दोस्तों, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, किस तरीके से योगी महाराज के खिलाफ साजिशों का दौर चलता है अपनी पार्टी में, पार्टी के बाहर भी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी और हम आपको इस संबंध में अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।